पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए भगवान जी के गीता जी में दिए हुए दृष्टांत, अर्थात एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स, पैरेबल्स, जो महाराज जी ने अपने चोटी के ज्ञान को समझाने के लिए समय समय अनुसार, प्रसंग प्रसंग अनुसार बताए और समझाए। मैंने पहले भी कई बार प्रकाश डाला है और ये समझा दिया कि जब भी प्रसंग बहुत ही सूक्ष्म बन जाता है तो हमारे जीवन के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा बहुत सुंदर एक दृष्टांत दे देते हैं। जैसे हम बच्चों को भी कोई राज की बात बताएं, जो बात युक्ति से बन जाती है बेटे, वो धन से नहीं की जा सकती। बच्चे कहते वो युक्ति क्या होती है, तो हम सामने उनके दृष्टांत रख देते हैं। जैसे कछुए ने शेर को मार दिया, कछुए ने शेर को मार दिया, युक्ति से मारा, लड़के नहीं मारा। हाँ, इसी तरह भगवान जी जब अपनी, मेरी देवी मेरे सज्जनों, कोई बात हमें चोटी की समझा रही होती है, भगवान जी की गीता में सिद्धांत है, रामायण में दृष्टांत है, रामायण में एक अमर जीवनी रखी गई है जिसके द्वारा में बताया गया है अपनी रहनी सहनी परिवार के अंदर कैसे बनाई जाए। लेकिन गीता इसके बिल्कुल सुलट है। गीता में क्या है? सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, जिसके आधार पर ये सारी सृष्टि चल रही है। अच्छा बेटे, अटल नियम, अटल दैवी नियम, अटल दैवी नियमों के आधार पर ये सृष्टि चल रही है। हमारा शरीर चल रहा है। जिधर भी आप नजर मारेंगे, अगर आप पैनी दृष्टि से काम ले तो आपको नियम चमकते हुए नजर आएंगे। अब जैसे परमात्मा का यह अटल नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, सेहत के बाद बीमारी, बीमारी के बाद सेहत, जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन। भले ही इसमें कुछ अपवाद भी होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होती हैं, लेकिन नियम आमतौर पर नियम ही रहता है। ये दृष्टांत हमारे बड़े काम आते हैं। जैसे आप तो गीता के पाठी हैं, मेरी देवियां तो खूब स्वाध्याय कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे यह रहना आप सफर कर रही हैं, पढ़ती हैं, विचार करती हैं, गहराइयों में जाते हैं। मैं इसलिए आया हूं कि आप काफी समय भगवान जी की वाणी में दें, जो वाणी आपको बताती है बाखुशी कैसे जिया जाए, और जब ये अनिवार्य प्रश्न है बाखुशी इस शरीर को कैसे छोड़ा जाए। भगवान ने इसको दोनों कलाएं माना है। ये बड़ी चोटी की कला है। देयर इज द बेस्ट आर्ट टू लिव हैप्पीली, टू लीव हैप्पीली, टू लिव हैप्पीली, हाँ, टू लीव हैप्पीली। ये दोनों प्रश्न बड़े अनिवार्य हैं। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस किए तो लिखा होता था आपको, जैसे अब आजकल लिखा होता है
प्रथम जो है प्रश्न अनिवार्य है, बाकी कोई भी चार कीजिए, फर्स्ट कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी फोर्थ। इसी तरह ये दोनों ही क्वेश्चन अनिवार्य हम छोड़ नहीं सकते। अनिवार्य होता है कंपल्सरी, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो करना ही होगा। बाखुशी तो जीना ही है और बाखुशी शरीर को छोड़ना ही होगा। जो हमारे लिए अनिवार्य है, आजकल का ऐसा गंदा वातावरण है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि इन दोनों प्रश्नों को हम एड़िया के तले कुचल के रख दिया। लेकिन क्या नियम कुचले जाते हैं? नहीं, कुचलने वाला ही कुचला जाता है। क्योंकि जो चीज दैवी नियम होते हैं उसको कोई कुचल नहीं सका आज तक। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। तो फिर हमारे लिए जरूरी है, हम लोग जो विचारशील हैं, मेरी देवियां जो विचारशीला है और कुछ अपना कल्याण चाहती है, हमारे लिए एक अनिवार्य विषय है हम अपने भगवान से कला सीखें। ये एक शानदार कला है। सबसे पहले हमारे भारत में यही कलाएं दो सिखाई जाती थी। पता नहीं भगवान जी कैसे गवारा कर रहे हैं कि दोनों कलाएं को हमने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी, ओवरलुक कर दिया। इसलिए क्या घर घर दुखी हो गया। अर्थात वो भगवान से ज्ञान लेना था। ये कलाएं कैसे आती है भगवान के ज्ञान से? जैसे आप कमाना सीख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सुदृढ़ शरीर को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो आपने कमाना सीख लिया, वेल एंड गुड। इसी के साथ साथ भी बाखुशी जीना भी सीखना था। ये दोनों विषय हमारे ऐसे जाने चाहिए थे जैसे हमारे सामने रेलवे की लाइनें पैरेलल जा रही हैं। दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल, समान अंतर पर, पैरेलल को अपनी भाषा में बोलेंगे, समान अंतर पर जा रही हैं। इसलिए ये दोनों प्रश्न समान अंतर पर जाने चाहिए थे। स्थूल शरीर को पालना और सूक्ष्म शरीर के लिए ज्ञान चाहिए। सूक्ष्म शरीर मतलब मन और बुद्धि, गुड। अब बिना ज्ञान के ये बात बनती नहीं। चाहे हमारे पास करोड़ों रुपया हो जाए, वो तो शरीर सुखी रहेगा, मकान अच्छा होगा, कपड़े अच्छे पहन लेंगे, खा पी अच्छा लेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन मन तो विचारों का पुतला है, तान तो हाड़ मास शाम का पुतला है। ये द्वंद्वों के अंदर है, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, जीना मरना, संयोग वियोग, इन द्वंद्वों में है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। इसके मुकाबले के लिए काफी कुछ चाहिए, एंड दैट यू प्रोक्योर एंड दैट यू आर अर्निंग। लेकिन ये नहीं विचार किया गया कि तो मन तो विचारों का पुतला है, विचार को मारने के लिए हाई थिंकिंग चाहिए, वरना लो थिंकिंग में लगा रहेगा। कभी मुझे काम सताएगा, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष है। अब ये मुझे छेड़छाड़ न करे तो कैसे करें? जैसे हमें कभी सर्दी सताएगी, प्रबंध कर लिया गर्म कपड़े, कभी गर्मी सताएगी, उनका प्रबंध कर लिया, घर में होम कूलर रख लिए, रूम कूलर रख लिए, हाँ, खसखस की चटियां लगा ली, पीछे हमने पानी उनकी गिल के लिए प्रबंध कर दिया, और भी बहुत कुछ किया आपने, फ्रिज अपने घर में रख ली। तो ये नहीं सोचा कि ये गंदी मिट्टियां जो हमारे आपके छेड़छाड़ करती हैं, इस पर हाउ टू ओवर पावर। वाह, ऐसे सियाने बनो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मेरी एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल्स, आप ऐसी सियानी बन जाओ। प्रकृति के साथ कितना आपने मुकाबला किया है, सर्दी के साथ, गर्मी के साथ, भूख के साथ, प्यास के साथ। सर्दी ना पड़े, हमने क्या नहीं प्रबंध किया, गर्मी पड़े हमें न लगे, ये तो नहीं हम भगवान की सर्दी रोक देंगे, गर्मी रोक देंगे, नहीं, हम अपना प्रबंध करेंगे। भूख लगेगी, हमने अपना प्रबंध किया, प्यास लगेगी, हमने अपना प्रबंध किया। हाँ, बड़े ओले पड़ते हैं बरसात में, हमने अपने मकान बनाए, लू चलती है, तूफान आती है, हमने कितना प्रबंध किया, प्रबंध किया हमने, उनको बंद तो नहीं किया, बंद नहीं किया, बाग के पहले परा लगाइए, प्रबंध किया। वाह, लियाकत यही है। आप बंद करने वाले होए कौन? हमारे पास शक्ति क्या है? लिटिल नोइंग, लिटिल पावर, लिटिल नोइंग प्राणी, लिटिल पावर, थोड़ी सी हमारे पास शक्ति है, हमने उसके साथ प्रबंध किया है। विषाक आती रहे, सर्दी, ओले पड़ते रहे, जोर की बरसात होती रहे, तूफान चलते रहे, हम लोगों ने प्रबंध करके मकान बना लिए और बड़ी मोटी मोटी छतें बना ली, दीवारें बना ली, और आगे बढ़ गए तो हमने एयर कंडीशन कमरे बना लिए। बाहर की सर्दी पड़ती रहे, अंदर में गर्माइश मिलेगी, बाहर गर्मी पड़ती है, लू पड़ती रहे, हमें अंदर ठंडक महसूस होगी, वेल एंड गुड। ये सारा प्रबंध किया, लेकिन ये नहीं किया कि अंदर काम आएगा, क्रोध आएगा, ये तो हमने सतूल के लिए प्रबंध किया। हम 2 बाडियां लेके आए भगवान से,
इसको स्थूल कहते हैं, बिल्कुल। और जो विचारों का पुतला का है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। या हम केवल एक ही बॉडी लेके आते जैसे नजर आ रही है, पर नहीं ना, इसके अंदर विचार भी तो है, इरादे भी है, जज्बात भी है, उद्वेग भी है। हाय बाबा, ये किसमें उठती है? विचार, उद्वेग, ये नकारात्मक वृत्तियां, ये अप डाउन होना, उदास हो जाना, खुश हो जाना है। कोई कार्य नहीं तो आप बिना कारण के क्या करते जा रहे हैं? आपके अंदर कितना अप डाउन हो रहा है? हाँ, इसका भी प्रबंध होना चाहिए। इधर नहीं आप लोगों का ध्यान। जो मैं और आप इंसानी रूप में आए हैं, तो ये भी हमने ध्यान साथ साथ करना है। कभी आपने सोचा नहीं है? हाँ, स्कूल कॉलेजेस बने हैं, स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल बनी है, मिडिल स्कूल बना, हाई स्कूल बना, आपके यूनिवर्सिटियां बनी है, बिल्कुल ठीक। किस लिए? आपके एजुकेशन बढ़ाने के लिए, आपको कमाने का ढंग से। मैं अब ये कहने के लिए मजबूर हूं, सिर्फ जितने भी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, ये क्या है, एजुकेशन सेंटर जितने भी है मेरे देवियों, सिर्फ हमें कमाने का ढंग सिखा देती है। वरना एजुकेशन का मतलब तो कुछ और था। लेकिन इससे ये है कि हम एक लाइवलीहुड का प्रबंध कर लेते हैं। तो फिर आप हमारे देखने में ऋषि के हुए, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये जो हुए संत, महात्मा, औलिया, पीर, पैगंबर और अवतारी दाता ने अवतार तो लिया। इनके आने का मतलब क्या था? इतनी झूठी कि हमारा धार्मिक देश माना जाता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, यूं सोचा कर बेटी, लिया अखबार पढ़ा, गड़बड़ की बातें ली और छुट्टी कर दिया, या टीवी के आगे बैठ के गंदमन देख लिया। बेटी, इससे कुछ नहीं बनेगा। जीवन के 4 दिन गुजारने हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि नहीं, दिन ब दिन हमारे देश के अंदर आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका नंबर 1 और इंडिया नंबर 2। तो इससे क्या होगा आत्महत्या करने से? आप जानते हैं आत्महत्या क्यों होती है? इंसान को जीने का ढंग ही नहीं आता। जब देखता है कि मेरे को वश नहीं चलता, तो क्या इस शरीर को तबाह कर मारता है। हालांकि कसूर तो अंदर वाले का है। मैं कल भी परसों भी कह रहा था, मन का कसूर है। सजा किसको मिल रही है? ग्रास बॉडी को। सजा स्थूल शरीर बेचारे को मिलती जा रही है। हालांकि बेचैन कौन है, बेकरार कौन है? हमारे मन, आवर माइंड, आवर थिंकिंग फैकल्टी। थिंकिंग फैकल्टी का कसूर है और मारा जा रहा है इस बेचारे को। ये शरीर क्या है? शरीर हमारे हाथ में उसी तरह है जैसे आपने नई कार ली है। जैसे आपके हाथ में कार है, उस तरह मन के हाथ में शरीर है। हमारा ये बाहरी शरीर मन की कार है। कोई भी काम पूरा करवाना हो तो वो तन से करवा लेता है मन। देखना हो तो आंखों से देख लेता है, सुनना हो तो कानों से सुन लेता है, चलना हो तो पैरों से चलता है। चलता मन, जी पैर नहीं चलते। अगर हमारे अंदर स्फुरना ना आए तो फिर ये कोई भी बॉडी अपना काम ही नहीं करेगी। अंदर के अंग तो चलते रहेंगे, सर्कुलेशन तो हमारा ब्लड का चलता रहेगा, लेकिन शरीर नहीं काम करेगा। इसके लिए अंदर हुक्म चाहिए। तो ये मन के हाथ की कठपुतली है स्थूल शरीर, इसका कोई दोष नहीं। अगर आंखें बुरा देखती है, नहीं, मन बुरा देखता। कान अगर बुरा सुनते हैं तो नहीं, कान नहीं बुरा सुनते, कानों में बैठ के मन बुरा करता है। माइंड इज द फीलिंग सेक्टर, माइंड इज द डूअर। करता कौन है? मन। तो भरता ही हुई है। ये जरा विचार करो, कितनी भगवान ने गजब ढाया, बता दिया मैं। कौन है करता? मन। भोगता कौन होगा? मन। माइंड इज द डूअर एंड माइंड इज द एंजॉयर। वेरी गुड। तो उसके लिए तो ये हमारे देश में ऋषि हुए, ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, संत, महात्मा, जिनकी पहुंच भगवान तक हो गई। अच्छा, और भगवान से उत्तम नियम जान लिए। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन उनको पता लग गया, उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमें बताए, समझाए। शाबाश। वो किसके लिए होते हैं? वो हमारे मन के लिए है। 4 दिन वो आराम से काट ले। शाबाश। अब भगवान जी ने अवतार दिया, भगवान का अवतार होते ही दोनों के लिए है। एक तो जब आप भगवान के बनाए हुए अटल नियमों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, वॉयलेट करते हैं, और दूसरा आप जैसे के लिए जो स्मारक पर जुट रही है, लग रही है, लेकिन जितना चाहते हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, तो भगवान का अवतार 2 धारी तलवार होता है। भगवान का अवतार 2 धारी तलवार, जैसे किसी तलवार की 2 धारें होती हैं, तो दोनों तरफ वार करता है वो। फौजें इधर भी हो तो वार करता जाएगा। शाबाश, अभिमन्यु की तरह, जैसे चक्रव्यूह में घिर गया था, दोनों तरफ वार करता हुआ अपने सेंटर में पहुंच गया। गुड। इसलिए मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों,
मन को भगवान ने ऐसी ताकत दे रखी है, ऐसी शक्ति दे रखी है। उन्होंने अवतार भी इसलिए लिया कि हमारे जैसों को बताएं। केवल दुर्योधन इत्यादि चंडाल चौकड़ी के लिए भगवान का अवतार नहीं था, भगवान का अवतार धार्मिक व्यक्तियों के लिए भी था, ताकि क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हम कल्याण कर जाए। हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का साइन ऑफ इंटरोगेशन खड़ा है, क्या जिंदगी इसलिए खाया पिया बच्चे बनाए? हमारे अंदर इनकलाब आता है, हमारे में हलचल मचती है कि नहीं, चूंकि आपकी गुड कॉन्शियस है, उनकी कॉन्शियस पर पर्दे पड़े होते हैं, आपकी कॉन्शियस आपको प्रिक करती है। नो, क्या हमारा सारा जीवन इसी के लिए खा लियो, पी लिए, बच्चे बना लिए, बस मर गए? नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। ये कौन आपको आवाजें देता है? ये किसकी आकाशवाणी है? इसी रोजो शब्द में उलझ के न रह जा, तेरी सामने आसमां और भी है। ये कौन आपको देता है प्रेरणा? ये प्रेरणा किसकी है मेरे बेटे? है, उसके लिए हमारे में बेताबी पैदा हो जाती है। अब हम विचारशील कहलाते हैं, हम इनकलाबी कहलाते हैं, हम क्रांतिकारी कहलाते हैं। जैसे बाहर की गुलामी को दूर करने के लिए भगत सिंह जी का एक बहुत बड़ा टोला हुआ, नहीं उनसे गवारा हुआ कि दूसरे देश से आए हुए हमारे पर हुकूमत करें और हमें तबाह करें, हमारी बिल्ली और हमें म्याऊं। तो उनमें इनकलाब आया, अपनी कुर्बानियां देकर के उन्होंने समुद्र पार इनको भेजा। इसी तरह हर एक व्यक्ति में कुछ जन्मों के बाद इनकलाब आता है कि ये भी क्या जीवन है भाई, इतने में रह गया, खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया। क्या भगवान यही चाहते हैं हमसे? तो अंदर आपसे आवाज आती नहीं, इतना ही मतलब नहीं है। तो ये उपदेश, ये जो आपको ज्ञान मिला, ये ज्ञान आपकी इसी मांग को पूरा करता है। सुनो मेरी बेटी, जब आपकी ये धार्मिक मांग, ये आपकी चोटी की पॉजिटिव मांग, वो इंसान की नेगेटिव मांग है, मेरी उसकी तेरे साथ शादी हो जाए, नेगेटिव मांग, मुझे बहुत बड़ी पदवी मिल जाए, नेगेटिव मांग, अच्छा मुझे इतनी बड़ी इज्जत मिल जाए, नेगेटिव मांग, मेरा बढ़िया मकान हो जाए, मेरी कार हो जाए, ये भी मांगे हैं। दीज आर ऑल वर्ल्डली कंसर्न्ड डिमांड्स, वर्ल्डली कंसर्न्ड डिमांड्स। उसके भी साधन हमारे भगवान जी एनवायरमेंट एटमोस्फियर क्रिएट कर देते हैं और आपको मिल जाती। इससे भी ऊंची एक हायर डिमांड है, हायर डिमांड। हां, मेरा मन हमेशा शांत रहे, ये गंदी वृत्तियां आके छेड़छाड़ मुझे ना करें, मेरा मन आवारागर्दी करना छोड़ दे, ये आपके हायर डिमांड हो गई। ये मन क्या सोचता रहता है, कभी भूतकाल में जाता है, कभी प्रेजेंट में जाता है, कभी भविष्य में चक्कर काटता है, कभी गड़ी मुर्दी उखेड़ बैठता है। हम नहीं चाहते कि मन इस प्रकार आवारागर्दी करे। केवल तन की आवारागर्दी नहीं होती, देखा जाए तो मन आवारागर्दी करता है, तन बेचारा आवारागर्दी नहीं करता। तन तो घुमाया जाता है गंदे मन के द्वारा। जैसे कार किसी लोफर के हाथ में हो तो सारा दिन घुमाई रखता है, कभी कैंट जा, कभी राजपुरे जा, कभी पटियाला चक्कर काटा, ऐसे घूमता फिरता चक्कर काट। इस तरह बॉडी बेचारी धक्के खा रही है लोफर माइंड के हाथ में आकर के, गंदे मन के हाथ में आकर के। क्योंकि बॉडी की स्टीयरिंग किसी लोफर के हाथ में है, जैसे कार के स्टीयरिंग किसी लोफर के हाथ में हो। लोफर मीन्स आउट गोइंग टेंडेंसी वाला, आउट गोइंग टेंडेंसी। इस तरह मन जब आउट गोइंग बन जाता है, बाहर मुखी बन जाता है, ये तन का बेड़ा गर्क होता है। हाँ, उसके लिए मेरे भगवान ने आपको ज्ञान दिया। जब आपकी ये हायर डिमांड, पॉजिटिव डिमांड खड़ी होती है तो लोग भगवान पूरी करते हैं। उसके लिए ये चोटी का उपदेश है, जिसे हम गीता कहते हैं। गीता पॉजिटिव हायर डिमांड का पूरा करने का साधन है। गीता पॉजिटिव हायर डिमांड को पूरा करने का साधन। जैसे भगवान ने सिनेमा बनाया और कई चीजें संसार में बन गई है, वो नेगेटिव साइड पर लोअर डिमांड को पूरा करने के साधन है। पर हमेशा क्या लोअर डिमांड हमारी पूरी होती रहेगी, इंसान तंग आ जाएगा। मेरी बेटी आखिर शादियां करके तंग, इज्जत लेके तंग, पत्नी बन के तंग, पति बन के तंग, मां बन के तंग, आखिर आपका मन फेडअप। इसकी कोई सीमा होती है, नेगेटिव साइड की हमेशा सीमा होती है और पॉजिटिव की सीमा नहीं होती। पॉजिटिव साइड की डिमांड असीम होती है, वो भगवान की जात में तल्लीन कर देती है। ये जो पॉजिटिव आपकी डिमांड है, जिसको लेकर के आप तशरीफ लाते हैं, ये क्या करेगी? वो मुबारक दिन आएगा जबकि आप भगवान की जात में तल्लीन हो जाएंगे।
अंदर वाली जीवात्मा जो हमें चला रही है, भगा रही है, जिसके निकल जाने के बाद दुनिया ने हमें मुर्दा, इस शरीर को मुर्दा कह देना है। एक दिन वो आएगा भगवान के अनुसार अपनी साधना करते 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 वो जो जीवात्मा मालिक में समा जाती है, मालिक में एक में को जाती है। जहां आपके कृष्ण 15वें अध्याय में कह रहे हैं, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई, जहां तलीन होकर फिर जी वापस नहीं आता। ओहो, ये कब? जब आप तंग आ जाएंगे संसार की संसारिकता पूरी करते करते। खा खा के आदमी तंग आएगा, पी पी के तंग आएगा, पति पत्नी का एक गंदा मंदा प्यार ले लेके तंग आ जाएगा, इज्जत लेके तंग, बड़ी बड़ी पदवियां लेके तंग, आखिर में हमारा मन तंग आ जाता है। आप पूछो मेरे से क्यों? क्योंकि हमें पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, हमारी पूरी तृप्ति नहीं होती, पूरी तृप्ति नहीं होती जी सरकार। अगर तृप्ति हो जाती तो नई नई कामना खड़ी ना होती। हमारी में जो नई नई कामना खड़ी होती है वो इसलिए हुई है कि पिछली कामनाओं ने हमें तृप्त नहीं किया, हमें एंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं दी। हर नई कामना बताती है कि पिछली कामना ने मेरी मांग को पूरा नहीं किया। जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि कुत्ता आपके घर से रोटी खा गया, हाँ, क्यों दूसरे घर पे गया? क्यों घर में गया? आपकी बेवकूफी बताने के लिए। मेरी बेवकूफी, मैंने तो रोटी डाली उसको भैया। नहीं नहीं, मैं डाली है, डाली तो है, आपने उसका पेट भरा? अगर उसका पेट भर गया होता तो आपके घर के सामने पूंछ हिला के कह देता थैंक यू, आपका धन्यवाद देता रहता। लेकिन आपने केवल आधी फुल्का डाल दिया या उसके किनारे तोड़ के डाल दिए। बेचारे को भूख लगी है, वो फिर तीसरे द्वारे पर गया, दूसरे वाले ने भी आधी रोटी डाल दी। इस तरह बेचारा कुत्ता दर दर जा रहा है, चूंकि उसको भर पेट भोजन को नहीं दे रहा, भर पेट भोजन को नहीं दे रहा, इसलिए बेचारा दर दर धक्के खाता। विशाख आजमा के देख लेना, आप उसे अपना पेट भरिए, 2 फुल्के, 4 फुल्के, 5 फुल्के, 6 फुल्के, 8 फुल्के डालिए, बस इतना ही खा करके बैठ जाएगा, रज गया, शेर हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। हमारा मन दर दर क्यों जाता है? कामना पूरी नहीं हो रही, इसको तृप्ति नहीं मिल रही, फिर नई कामना, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। मन को भी कुत्ते की तरह कहा गया। ये कुत्ते की तरह जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या संसार की चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकती? ये कंचन, ये कामनी, ये कीर्ति, मुख्य तौर पर तीन ही संसार में चीजें हैं ना, लस्ट, मनी, फेम, वेल्थ। जैसे आज पढ़े लिखे बच्चे डब्ल्यू लिख करके ऊपर डब्ल्यू का क्यू बना देते हैं, डब्ल्यू पर 3 लिखिए तो डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। आजकल संसार इसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, 3W के इर्द गिर्द। पहले डब्ल्यू वुमन, दूसरा डब्ल्यू वेल्थ, तीसरा डब्ल्यू वाइन। लानत इस इंसान को पढ़ लिख करके भी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द जा रहा है, वुमन, वेल्थ एंड वाइन। वाइन मीन शराब, और वुमन तो आप जानती हैं, और वेल्थ तो आप जानती हैं, धन दौलत। हाय हाय, मतलब कंचन कामनी कीर्ति, इन तीनों के पीछे चक्कर काटता जा रहा है, पर इससे सेटिस्फेक्शन होनी ही नहीं, चूंकि तीनों चेंजेबल है। तो मैंने कहा सीमा होती भगवान कहना चाहते हैं। तो आखिर में इंसान तंग आ गया, तंग आके क्या होगा? या तो आत्महत्या कर लेगा, जैसे समाज में आप देख रहे हैं, जब हम तीनों से तंग आत्महत्या, या आपकी तरह भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। हाय काय 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 बाबा, फिर कहना जब हम कंचन कामनी कीर्ति का प्रयोग करते 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 कंज्यूमर बनते बनते तंग आ जाएंगे, या तो आत्महत्या करेंगे शरीर की, या फिर भगवान की ओर आके मन की हत्या कर देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? शरीर की हत्या नहीं की, आप मन की हत्या कर रहे हैं, जिसको मेरे व्यास जी ने कहा मन जीते जग जीत। अब आप मन को जीते जा रहे हैं, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं, बुलेट के द्वारा नहीं, बैलेट के द्वारा नहीं। नट बाई बैलेट। बैलेट क्या होता है मेरे बेटे? जिसमें आप वोटिंग करते हैं, और बुलेट गोली मारना। हाई के ये 2 ही प्रधान हो चुकी हैं, बैलेट एंड बुलेट। इनके द्वारा मन को नहीं जीत रहे, हम मन को भगवान की ज्ञान से जीत रहे हैं। वेरी वेरी गुड, एप्रिशिएबल। महाराज ये चुट्टी के ज्ञान को लेकर के, चूंकि मन ना विचारों का है, भगवान के विचारों को लेकर इन विचारों को खत्म कर रही है। हमेशा लोहा लोहे को काटता है, लकड़ी लकड़ी को काटती है, तो मन के विचार भगवान के उच्च विचारों से कट जाते हैं और मन मालिक की जात में तलीन हो जाता है। तो ये अब आप वो टोला गए जो संसार से तंग आ गया। तंग आ जाने के बाद अब आपका मन ऊब गया संसार से, आपने टर्न लिया एक शानदार जीवन में। ये इट इज वेरी गुड टर्न।
बिल्कुल नए इरादे, नए विचार, नए कर्म, नई संगत, नया दृष्टिकोण। ओ मैं मुबारक, ओ कल्याण, ओ कल्याण, शाबाश मेरे देवी, बधाई, आपने ये ले लिया, शाबाश। ये जो बात बात में आप गुड विशेष कार्ड कूड भेजती हैं, दिवाली ग्रीटिंग, ये सब बकवास। ये हजारों लाखों रुपए मेरे देश का बर्बाद होता, इससे क्या फायदा? दिवाली ग्रीटिंग, न्यू ईयर ग्रीटिंग का इससे क्या बनेगा? क्या आपको परमानेंट शांति मिल जाएगी? एक थोड़ी देर के लिए पंपिंग हो गई, जैसे हवा भरते हैं हम टायर ट्यूब के अंदर, थोड़ी देर के लिए हवा भर गई, एक दूसरे को हवा भेजा, आपने उसको कार्ड भेज दिया, आपने इसके उसने कार्ड भेज दिया, क्या थोड़ी देर पंपिंग? मेरे दोस्त ने मुझे बड़ी विशेष दी है, आपने पत्नी को दिखा दिया, पत्नी ने आपसे सहेली का आपको दिखा दिया, इससे मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए क्या एक मन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ, बस फिर वही बेचैनी, फिर वही बेकरारी, फिर वही हालत बुरी। और अगर भगवान द्वारा हमने ले लिया ज्ञान, दिस इज अ परमानेंट क्या ब्लेसिंग, दिस इज परमानेंट गुड विशेष। अगर भगवान का ज्ञान ले लिया तो इससे तो हमारी कायाकल्प हो जाती है, हमारे में शानदार इनकलाब आ जाता है, हम बिल्कुल एक न्यू मैन बन जाते हैं। हाँ, भगवान का ज्ञान क्या है? कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर बिल्डिंग, न्यू कैरेक्टर बिल्डिंग। जैसे पुराने मकान को गिरा करके नया रूप दिया जाता है मकान को, नव निर्माण। भगवान के ज्ञान से इंसान का नव निर्माण होता है। शब्द पकड़ो राष्ट्रभाषा का, नव, नया नया, निर्माण, अपने आप को बनाना, न्यू बिल्डिंग। हमने अपने इरादे को नया दे दिया, हाँ, विचारों में एक नया रूप दे दिया, हाँ, कर्मों को नया रूप दे दिया, हाँ, अपने मिलने जुलने वालों में नया रूप ले लिया। सो इट इज कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग। भगवान जी हमारे कैरेक्टर को एक नई शेप देते हैं, एक न्यू शेप दे दी गई। जैसे पुराने बर्तनों को गला करके एक नई शेप दी जाती है, इस तरह हमारे अपने पुराने विचारों, पुराने इरादे, पुरानी असंगत, पुरानी आदत को गला करके लो, ये आपके नई शेप, नए इरादे, नए विचार, नए कर्म। बिल्कुल आप अपने आप को बदलती चली जा रही है। हमने पहले भी ऐसे होना था। अगर हमारे माँ बाप सियाने होते तो, क्षमा चाहता हूं अपने माँ बापों से, माँ बाप हमारे बिल्कुल ही साधारण, माँ जी बिल्कुल साधारण, पिताजी बिल्कुल साधारण, हम लोग सिर्फ इतने ही करवाते रहो, पढ़ो पुत्रों पढ़ो, पढ़ लिया, कमाओ पुत्रों कमाओ, कमा लिया, शादी करो, शादी कर लिया, बच्चे बनाओ, बच्चे बना लिया, पुत्र के मकान बना ले, मकान बना लिया, कोई अपनी स्कूटरी ले ले, स्कूटरी ले ली। वही नहीं बातों में रह के माँ भी गई, पिताजी भी गए, और हमें क्या बना गए? गुग्गू बना गए, गुग्गू। हमें जो है मदारी वाले का डमरू बना गए, डमरू बज रहा है हमारा। हाय, क्योंकि हमें वो शिक्षा ही नहीं मिली, वो हमें बताया नहीं गया कि परमानेंट हैप्पीनेस कैसे ले। सिर्फ आपको कमाना सिखाया जा रहा है मेरी बेटी, आपको कमाना, अच्छा घर वार मिल जाए, आपको कमा लिया, आप कमाते हैं, घर वार अच्छा क्या करोगे? बच्ची बनाओगे ना, बच्चे बना के उनको पालोगे, पलोसोगे, बीमारी लगी मर जाओगे, बस यही जीवन है क्या? आखिर मैंने अभी कहा कि इंसान तंग आ जाएगा, और तंग आने के बाद ये भगवान का ज्ञान जो आपको मिल रहा है, अब ये ज्ञान किसके संबंधी है? शरीर संबंधी, मन संबंधी, बुद्धि संबंधी, अच्छा, और परमार्थ संबंधी। ये आपका ज्ञान जो आपको 4 जगह कंसर्न रखता है, फिजिकल, मेंटल, अच्छा, इंटेलेक्चुअल एंड सुपरनेचुरल। और इंसान सारा दिन रहता भी क्या है? कभी हम शरीर में है, कभी हम विचारों में है, कभी हम इरादों में है, प्लान्स और स्कीम्स में है, और कभी हमें भगवान की भी याद आती है। सारा दिन 24 घंटे मेरी बेटियों और मेरे सज्जनों, हम अपने इन 4 फील्ड में रहते हैं, फिजिकल फील्ड, मेंटल फील्ड, इंटेलेक्चुअल फील्ड और सुपरनेचुरल फील्ड। इंसान इन्हीं 4 में घूमता है। भगवान जी इन 4 में इनकलाब ला देते हैं, एक शानदार इनकलाब आ जाते हैं मेरे सज्जनों। तो वही जो चोटी का ज्ञान देते हुए, जो वैसे हम गीता जी का बड़ी मुद्दत से ज्ञान ले रहे हैं, भगवान करे जो बात समझ में आ जाए आप अपनाने लग जाए। बेटी गीता सुनने योगी नहीं है, गीता कौन अपनाने योग्य है? अच्छा, देखिए अपने इस एक्सरसाइज प्लानिंग के पहले 10 सवाल करो, वो सिंपल इंटरेस्ट होते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। इस तरह हमें भगवान जी सिखा करके फौरन प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको अपनाओ, इसको डेली लाइफ पे लाओ, बड़ा मजा आता है फिर जीवन के दिन काटने का। बहुत लुत्फ आता है मेरे बेटे, जब भी आप अर्थ पूछ रहे थे, कृष्णे रति अस्ति,
तब आप भगवान के ज्ञान में आनंद मिलता है, एक विशेष प्रकार के इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल ब्लिस, इंटरनल हैप्पीनेस। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये कब हुआ? जब धर्मी मति अस्तु, हमारे मति बुद्धि भगवान के ज्ञान में लगी। आहा हा हा हा। अब ऐसी अवस्था में, क्योंकि हम तो कभी किसी जन्म में भी आदि नहीं है ऐसे ज्ञान के सुनने के, हम तो उन्हीं के आदि है कई जन्मों तक कंचन में, कामी में, कीर्ति में, कमाना धमाना, आपस का शारीरिक प्यार लेना देना और इज्जत मान बड़ाई बड़ी पदवियां लेना। दरअसल यही हमारा फील्ड था अनेक जन्मों का, ये फील्ड ही निराला जो भगवान जी बता रहे हैं। आप निराला फिर कभी सुनी नहीं, इसलिए भगवान जी बीच में दृष्टांत दे देते हैं। ये हमारे पास बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, जो अपने सूक्ष्म ज्ञान को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है गीता में, और हर अध्याय में दृष्टांत आए हैं, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी। जब भी हमारी बुद्धि चकराई है, ये भगवान ने कैसे कहा, नहीं समझ आई, फौरन दृष्टांत लीजिए सामने, उसी वक्त दृष्टांत आया। और मैं 2-3 दृष्टांत दे चुका हूं। दूसरे अध्याय का आखिरी में दृष्टांत है, क्या कितना सुंदर सागर का दृष्टांत दिया गया आपके सामने। आप जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने सागर, हाँ जरा देखिए चारों तरफ से नदियां बीच में आ रही है, हाँ टनों टन पानी बीच में गिरा रही है कि नहीं गिरा रही? भारत की कितनी नदियां सागर में जाती हैं, जिसको आप संगम कहते हैं। कई नदियों का संगम, कई नदियां जा मिलती है एक स्थान पर, सागर में जा रही है, लेकिन सागर क्या अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा? नहीं, सागर को पता ही नहीं लगता बीच में टनों टन पानी आया कि नहीं आया, क्योंकि सागर इतना गहरा है। सागर के करोड़ों रुपए इंसाने लगाए हैं, अभी तक ये नहीं पता लगा, आप हैरान जगह में क्या बोल रहा हूं, सागर की गहराई कितनी है। कईयों ने अपनी जान भी कुर्बान कर डाली, पनडुब्बियां कई बार नीचे गई, वापस नहीं आई, मर गए, अभी तक ये नहीं पता लगा। और उन्होंने इनाम भी रखा करोड़ रुपए का कि कोई हमें ये बताया कि सागर कितना गहरा है। तो इतना टनों टन पानी उसमें गया, सागर को कोई पता नहीं लगता। सागर अपनी सीमा को बनाए रखता है। हाँ बाबा, अगर कोई गहराई का पता लगे तो क्या होगा, सागर अपने पानी को बाहर निकाल देगा। आपको 5 किलो का बर्तन है, आपने 6 किलो दूध डाल दिया तो क्या होगा, आपका दूध बाहर गिरेगा। हाँ, रिसर्व करके ओवरफ्लो कर गया, या अपनी भाषा में कहेंगे पानी छलक रहा है, दूध छलक रहा है, क्योंकि जो कंटेनर है वो तो 5 किलो का है, और आपने कंटेंट्स डालना चाहे 6 किलो दूध तो नहीं आएगा, करेंगे ना आपका जो छलकेगा पानी, हाँ छलकेगा। इसी तरह फिर सागर को छलकना चाहिए पर नहीं छलकता, इसको इतना गहरा है सागर, समुद्री इतना गहरा हो गया ना। हाँ, टनों टन पानी हर वक्त गिर रहा है, लेकिन छलकता नहीं, उसकी गहराई है ही कोई नहीं। ये दृष्टांत आपके सामने। इसी प्रकार आप जैसे एक जीव जिनके मन में आग लगी कि मैंने अपना कल्याण करना है, लेकिन ये जो आग है मैं नहीं लगा सकता, या कोई देवता नीचे उतर आए ये आग लगा नहीं, ये कई जन्मों में धक्के खा के मनमानियां करके ये तजर्बा हमें खुद होता। जैसे सियानी कहती है रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, अगर हम दोनों हाथ को रगड़े यूं करके तो गर्माइश पैदा होगी, इसलिए रगड़ से बिजली पैदा हो गई। अच्छा, पानी ऊपर से ऊंचाई से गिराया गया, नीचे टरबाइन लगी होती है तो वो जोर की चल करके रगड़ पैदा करती है, पानी जो फॉल किया हाँ तो उससे बिजली पैदा। बिजली तो है पर पता नहीं ये शब्द क्यों लगाया, बिजली जनरेट होती, जनरेट नहीं होती। पर मुझे बच्चा बताएगा बिजली तो सर जाती है, बिजली जनरेट नहीं होती। मैं आपको कैसे कैद करूं, बिजली क्या होती है, मैनिफेस्ट होती है, इट इज द मैनिफेस्टेशन। हम बोलते हैं समाज में बिजली जनरेट हो गई, जनरेटेड, और जो मंदिर में लग रहे हैं आपके जनरेटर, जनरेटर नहीं है ये। जनरेट होती जो चीज पहले ना हो उसे पैदा किया जाए, नहीं, बिजली तो पहले है, हम इसे कुछ तरीके लेके प्रकट करते हैं। वाह, खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो इस तरह हम उसका लाभ उठा लेती हैं गरमाइश से। हाँ, इधर देखिए जो भगवान ने बताया हमें, जो हुजूर बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा टनों टन पानी गिरा समुद्र में, लेकिन दृष्टांत कितने कमाल का। ये दृष्टांत है आपके, भगवान भला करे आपका 17वें श्लोक का, दूसरे अध्याय का
70वां श्लोक। इस तरह इंसान जब आपका ये हालत हुई, ये आपका अवस्था बनी, तंग आ गया, बेजार आ गया, तो संसार संबंधी नाना प्रकार की कामनाएं आपके अंदर सड़ने लगे। कामनाओं में मजा तब आता है जब उम्मीद भी हो। कामना कब की जाती है? जब संसार की कुछ उम्मीदें रखी जाए। और वैराग कब होता है? जब उम्मीदों को आग लग जाए कि नहीं, किसी काम का नहीं संसार, मैंने नाना प्रकार की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की, लेकिन ऑल इन वेन, यूजलेस। जो आपको ये तजर्बा होता है, इसी को वैराग कहते हैं बेटी, इसी को नॉन अटैचमेंट कहती है। नॉन अटैचमेंट या वैराग या उपरामता है। जब ये करत तजर्बा, इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, जिसको आप पंजाबी में बोला करते हैं, इन्ना तेला विच अड़िया तेल नहीं हो, अर्थात इनसे तेल निकाला हुआ। ये क्या है? ये तो बिल्कुल तेल निकली हुई चीज ही है। उनको हम खल कहते हैं। जिससे तेल निकल जाए तो खल होगी बाकी। हाँ, तो संसार को हम वेस्ट मैटर समझते हैं, कुछ इनमें असलियत नहीं है, तो फिर आपका मन वैरागी हो जाता है। तो नाना प्रकार की कामना कहां गई? शरीर संबंधी कामना थी, मन संबंधी कामना थी, बुद्धि संबंधी कामना थी, परिवार संबंधी कामना थी, समाज संबंधी कामना थी। कामना नॉट ओनली ऑफ वन काइंड बट ऑफ सो मेनी काइंड। वो अब कहां गई? सब आपके वैराग में अंदर सड़ गई, सब की सब अंदर गई। यू ज्ञान अग्नि में जाते गए, बुरे हो मल जा भले हो, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। ये सब की सब आपके अंदर सुना गई, सब। और आपका क्या होगा? दृष्टिकोण बदल गया, आपका एंगल ऑफ व्यू इंटायरली चेंज। मेरी बेटी का दृष्टिकोण बदला। पहले आप किस दृष्टिकोण से सोचते थे? धन के दृष्टिकोण से, पतिदेव के दृष्टिकोण से, पत्नी के दृष्टिकोण से, पुत्रों के दृष्टिकोण से, समाज में चल रहे रस्मों रिवाज के दृष्टिकोण से। और आप इंटायरली चेंज। देयर इज ए वेरी गुड रेवोल्यूशन। एक शानदार इनकलाब आप में आया। अब ये बात समझ नहीं आई है आपको। भगवान ने समुद्र का दृष्टांत दिया। समुद्र में गायब वो दरिया, हजार रहेगा वो लबरीज और बावकार। जैसे नाना प्रकार की नदियां समुद्र में आ जाती है और वो अपने वकार को, अपनी सीमा को बनाए रखता है, वो बाहर नहीं निकलता, अपने अंदर सारे को ले लेता है। इससे जब आपके अच्छे दिन आती है, मनुष्य रहेगा बावकार। सब अरमा हो गुम जिनकी, सीने में बस वही पाए राहत ना लिया। और भगवान आपका भला हो। और हम क्या कहे प्रभु, कमाल कर दिया ये दृष्टांत दे करके। मेरे जैसा ये मिठू मानो जान सकता है कि इस भगवान के फरमान की कितनी चोटी की गहराई है। ये दृष्टांत देखिए कितना उपकार हमारे पर कर डाला। सब अरमा हो गुम जिनके सीने में बस, जिनमें सारी कामनाएं पैर पूरे कर करके तंग आ गया और अंदर फेंक दी उसमें, अंदर अग्नि के अंदर, वही पाए राहत, वही सच्ची शांति पाते हैं। न अहले हवस, न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाले। सा शांति मापन होती न काम कामी, सा शांति मापन होती। वही शांति को यानी परमानेंट ब्लिस को प्राप्त करता है, न काम कामी, न के कामनों के पीछे धक्के खाने वाला। इतनी सी बात को मेरे भगवान ने दृष्टांत देके, नाउ इट बिकम मोर क्लियर, रादर आई मस्ट स्पीक, इट इज क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज। हाँ, क्रिस्टल क्लियर। ये ऐसी जगह भगवान ने दृष्टांत दिए। अगर यहां ये दृष्टांत न दिया होता, हमें कैसे पता लगता कि जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, इस बात का पता ही नहीं लगता। हवस्कान हो जिसके दिल में फदख्तु व्याह कामान या सर्वान तोमान चरती निष्प्रिया, ये कैसे समझ आती? दृष्टांत ने कितना क्लियर कर दिया। जैसे सागर नाना प्रकार की नदियों के टनों टन पानी को अपने में ले लेकर अपने सीमा को बनाए रखता है, इस तरह विचारवान वैरागी आदमी जिससे बारी तजर्बे, कई तजर्बे हो चुकी है, वो नाना प्रकार की कामनों को अपने अंदर साड़ देता है और साड़ की भगवान का प्यारा बन करके हाँ अपनी एक नया जीवन बना के परमानेंट हैप्पीनेस को ले लेता। वही पाए राहत न अहले हवस। हवस होता है लोभ। लोभ के पीछे धक्के खाने वाले नहीं, बल्कि लोभ को छोड़ देने वाले शांति को प्राप्त कर जाते। क्यों? वो मेरी बेटी अंतर्मुखी हो गए। जैसे हम अंतर्मुखी, पहले हम बाहरमुखी थे, हमारी टेंडेंसी आउट गोइंग थी। मैंने वो करना, मैंने वहां जाना, मैंने दिल्ली जाना, मैंने बंबई जाना, मैंने ये नौकरी लेनी है, मैंने ये छोड़ देना, मैंने अपने पुत्र के लिए करना, मैंने धी के लिए फलाना घर करना, मैंने इस ये मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं, मैं इस नौकरी के काबिल नहीं, मैं तो उसके लिए हूं।
कैसी हलचल मची हुई थी दिन रात हमारे अंदर। अब आप देखते हैं कैसी गए, सब मेरी बकवास थी, सब गलत थी, असल सत्ता तो कुछ और है, मैं कैसी बकवास कर रहा था। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। अब कैसे नुक्ते पर आप आ गए हैं, किस पॉइंट के ऊपर आपने अपने माइंड को सेंट्रलाइज कर लिया, फिर कितना विस्तार किया हमने अपने जीवन का, मिट्टी पाई अपने सिर के अंदर, और अब असलियत की पहचान करके हम कहां जा रहे हैं। हमारी टेंडेंसी क्या होगी, इन गोइंग। कितना आपका मन टिकने लग गया, बिल्कुल दृष्टिकोण ही बदल गया आपका। आपके दृष्टिकोण में आप भगवान बैठ गए, पहले आपके दृष्टिकोण में जहान और जहान की नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग और द्वेष। पहले आपके अंदर था अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, आप नाउ नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, बल्कि क्या गए, आप केंद्रीभूत हो गए, आप अंतर में आ गए। शाबाश। जैसे कि हरियाणा का मिनिस्टर और धक्के खाने वाला इधर उसको पब्लिक लिए, और फिर उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट बुला ले अपने पास। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा समझती हो तो यहां की बुला सकती, नियम है, और वहां जाकर के आराम से कोई धक्के नहीं खाने, वहां पर जाकर राय दे दी उनको, बस। तो कितनी मित्र बिल्कुल ही बदल गया, बिल्कुल आराम से दिन काट रहा हूं। जैसे बच्ची यहां से जो वो एमपी बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, और यहां से छोड़ दिया हरियाणा में अपने एमएलए छोड़ के वहां चला जाए, कितना अंतर है। स्त्री जीव जो बाहर धक्के खा रहा था संसार के जीवन में, और वो अंतर्मुखी हो जाए, हाय वही पाए राहत नायले खबस। ये दृष्टांत दे करके मैं ऐसी दृष्टांतों पर प्रकाश डाल रहा हूं। भगवान ने ऐसी सारी गीता जी में 12 दृष्टांत दिए हैं, और एकांत में बैठ करके सोची जाने योग्य है। इससे सारी राज की बातें प्रकट हो जाती हैं। जो भगवान को कहना था वो इन दृष्टांतों द्वारा प्रकट कर देती है, और हमें मौका देती है कि हम एकांत में बैठ के विचार करें और अपने दृष्टिकोण को और भी बदल करके अपने जीवन को सुधार लें। हम आते ही सुधारने के लिए, अपना सुधार करने के लिए। और हम आए क्यों, जैसे मास्टर जी हमें देते थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखिए जी, ऐसे ऐसे लिख लेते, और वो करेक्ट करते थे कि नहीं ये लाइन करते, ये लेकर कहीं स्पेलिंग गलत है, ये फ्लॉइंग गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये करेक्शन होती थी। तो यहां आकर के हम अपनी बुद्धि की करेक्शन, मन की करेक्शन और अपने कर्मों की करेक्शन करने आते हैं। किसके सामने, जगत गुरु भगवान कृष्ण के सामने। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत गुरु हमारी करेक्शन करते हैं। करेक्शन बच्ची बुद्धि की, मन की और अपने डेली एक्टिविटीज की। वो हमने काफियां करेक्शन कराई, ऐसे उससे करेक्शन है। ये हमारा जीवन ही करेक्टेड होता जा रहा। लाइफ करेक्टर जो है बिल्कुल एक न्यू करेक्टर बन गया। एक करेक्शन भी क्या शानदार करेक्शन है। ऐसी जगह दृष्टांत कितने मारते थे, जाओ खाओ पियो, और इस दृष्टांत पर विचार करना जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में दिया है। समुद्र में गाय वो दरिया हजार। दृष्टांत तो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह जिसको असलियत करता, सारे अरमान, कामना, इच्छाएं अपने अंदर खत्म कर देता है, अपना तजर्बा लेकर कुछ इसे कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। ऐसा जीव भगवान का प्यारा बन के अपना कल्याण कर जाता है। पहले वृत्ति बाहरमुखी थी, अब वृत्ति नदियों की तरह अंतर्मुखी हो गई। जैसे नदियां बिल्कुल सागर में ही चली गई, इस तरह हम लोग जो अपने अंतर में जाकर के आपको सागर में लग जाते हैं, अपने भगवान के प्यारे बनकर उनको उपदेश को अपनाने वाले लग जाते हैं। अगर मुझसे आज नहीं समझाया गया तो भगवान मुझे प्रेरणा दे, मैं फिर इस पर प्रकाश डालूं। नहीं तो आप जाके घर में विचार करना। मैंने आपको आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, एक रूपरेखा दे दी, आपके लिए एक मौका दे दिया कि आप विचार करें कैसा गजब का दृष्टांत है। इसके बाद भगवान अपनी असल बात बताने के बाद कहते हैं, क्या दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। ऐसा जीव भगवान की जात में समाकर फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा है, क्योंकि वो जो पहले केंद्रीभूत हो गया, अब जन्म मरण के चक्कर में आता, अगर कामना वासना लेके जाता तो वो गंगा तब कहलाती जब सागर में ना मिलती। जब सागर में मिलके एक मेघ हो गई, अब उसे गंगा कोई नहीं कहेगा, उसने अपना नाम रूप सागर में मिटा दिया। इसलिए जीव आत्मा ने अपने आप को अंतर में जाकर के भगवान ने एक मेघ कर दिया। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ। कितनी छोटी की बात मेरे भगवान ने फिर बता दी।
इस दृष्टांत द्वारा पता नहीं आपके कितने प्रश्न हल हो जाएंगे। नाना प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर सागर का दृष्टांत, नाना प्रकार के आपके धार्मिक प्रश्नों का उत्तर ये जो भगवान ने दे दिया दृष्टांत सागर का, बहुत कमाल का। जाके जाओ और सोचो, जाके मनन करो मेरी बेटी। आप इतना ही समय होता है मुझे समझाने के लिए, जरूर जाके आप विचार करना कि भगवान ने ये सागर का दृष्टांत कितना कमाल कर दिया। आज एक जरूरी सूचना, भाई कल से हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।